नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे पेनाल्टी के ऊपर और पहली पेनाल्टी हमने डिस्कस की सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की। अब हम पेनाल्टी डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A की। ठीक है, अब 122 1A की पेनाल्टी कब आपके ऊपर इम्पोज होगी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी तक जो है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, 13 ऐसे ब्रीच थे जहां पे आपको पेनाल्टी लग जाती, यानी कि आपने कानून का उल्लंघन किया, भले ही उसका फायदा आपने अपने पास काफी समय तक ना रखा हो, ठीक है, उसका फायदा बहुत समय तक ना लिया हो या नहीं लिया हो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पाया गया तो 122 1 की पेनाल्टी आपके ऊपर लग जाती है। लेकिन यहाँ 122 सबसेक्शन 1A की पेनाल्टी थोड़ी सी डिफर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, तो 122 1A की पेनाल्टी यहाँ पे तब आपके ऊपर लगेगी जब आप कोई भी टैक्स इवेड करते हो, किसी तरीके की गलत इनवाइस इशू करते हो, कोई भी गुड्स जो है रॉन्गली ट्रांसपोर्ट करते हो विदाउट कवर अप डॉक्यूमेंट, उसका एडवांटेज आप अपने पास रखते हो। ठीक है, उसका एडवांटेज आप अपने पास रखते हो, उसका बेनिफिट रिटेन करते हो अपने पास। तो ऐसे केस में जो है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A की पेनाल्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे पहली बात ये है कि आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की लेकिन इनवाइस नहीं इशू किया, ठीक है, या आपने इनकरेक्ट या फॉल्स इनवाइस इशू किया और उसका जो फायदा हुआ उसको आपने अपने पास रिटेन किया। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि आपने जो है इशू एनी इनवाइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दोनों को बिना सप्लाई किए ही इनवाइस आपने इशू कर दिया। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। आगे बोला गया है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया उसका। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर 122 1A की पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। अभी पेनाल्टी कितनी लगेगी इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अगला है कि एक जीएसटी में होते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिनको जो है इनपुट्स वो कलेक्ट करते हैं और अपने डिफरेंट ब्रांच को इनपुट सर्विस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 20 में ये बात बताई गई है। तो वहाँ पे अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर गलत तरीके से इनपुट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, यानी कि आईटीसी का गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अपने ब्रांचेस को कर देता है, तो वहाँ पे भी पेनाल्टी 122 1A की इम्पोज हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई बता तो दिया, ठीक है, ऐसा ऐसा कर दिया तो पेनाल्टी लग जाएगी, हाउ मच पेनाल्टी कैन बी इम्पोज्ड? तो दोस्तों यहाँ पे पेनाल्टी है एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड या रॉन्गली इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन। तो यहाँ पे बात ये है कि जितना अमाउंट ऑफ टैक्स आपने इवेड किया, इवेड की मैं बात कर रहा हूँ, इवेड का मतलब चोरी, जितनी टैक्स की आपने चोरी की उसके इक्विवेलेंट आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर होगी एकदम। ठीक, तो आइए जरा अब यहाँ पे बात करते हैं अगली पेनाल्टी कौन सी इम्पोज हो सकती है आपके ऊपर। तो दोस्तों, वैसे तो पेनाल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा लंबा है, पेनाल्टी का कॉन्सेप्ट बड़ा लंबा है, इसको बहुत डिटेल में हम नहीं चल सकते क्योंकि दैट विल टेक सो मच टाइम। इसको हम ब्रीफ में ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से वीडियो देख के आपको इतना तो फिलहाल जानकारी हो जाएगी, अच्छा ऐसे ऐसे केसेस में पेनाल्टी इम्पोज होती है। ठीक है, तो आइए जरा नेक्स्ट पेनाल्टी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो गाइज, अब अगले पेनाल्टी पे हम यहाँ बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला यहाँ पे हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू हम देने की कोशिश आपको कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपने क्लियरली हाई स्पीड पे करके सुन लिया तो आप कुछ हद तक जो है अपने ऊपर लगने वाली पेनाल्टी को आप जो है स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगली पेनाल्टी जो है जिस पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 की है। ठीक है, तो यहाँ तीसरे पेनाल्टी की बात चल रही है। पहला हमने बात किया 122 सबसेक्शन 1 की, अगला बात किया हमने 122 सबसेक्शन 1A की, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 122 सबसेक्शन
2 की। तो यहाँ पे जो पेनाल्टी इम्पोज होती है वो 3-4 मैनर में अगर आपने गलत तरीके से प्रैक्टिस की है तो वहाँ पे आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। और पेनाल्टी कितनी लगेगी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कमिट, आप ऐसा क्या कॉन्ट्रावेंशन कर देते हैं लॉ का ऐसा कौन सा उल्लंघन कर देते हैं, तब 122 की पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज होगी। पहला आपके ऊपर बताया गया कि जहाँ पे कोई गुड्स या सर्विस आपने सप्लाई की, उसका टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, या शॉर्ट पेमेंट किया गवर्नमेंट को, या गलत तरीके से गवर्नमेंट से आपने जीएसटी का रिफंड ले लिया, या आपने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल किया और उसका आउटपुट के अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बातें निकल के आती हैं। टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, गलत तरीके से रिफंड लिया, एरोनेसली रिफंड लिया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का रॉन्गली यूटिलाइजेशन किया। तो ये 4 बातें अगर यहाँ पे फॉल कर जाती हैं तो आपके ऊपर मतलब कि अब क्या होने वाला है, 122 सबसेक्शन 2 की पेनाल्टी की नोटिस आपके ऊपर आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे पेनाल्टी कितनी लगेगी, तो अब ये जो 4 बातें हमने बताई हैं ये 2 तरीके से हो सकती हैं। एक तो पहला तरीका हो सकता है अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड, कहने का मतलब ऐसा तो हो गया, चारों में से ये चीज़ें हो तो गई, लेकिन मेरा यहाँ फ्रॉड करने का कोई रीजन नहीं था, अनइंटेंशनल ये हो गया, इंटेंशनल मैंने काम नहीं किया। क्योंकि अगर इंटेंशनली गलती की जाती हैं तो उसे गलती नहीं, उसे गुनाह बोला जाता है। ठीक है, अगर अनइंटेंशनल हो जाता है दोस्तों तो वहाँ पे जो है उसे गलती ही रहने दिया जाता है और उसकी गलती की हमेशा माफ़ी होती है, लेकिन गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों अगर अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड है तो आपके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगेगी, पहला है 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द पर्सन, यानी कि 10,000 या टैक्स का 10% विच एवर इज हायर। यहाँ पे दोनों में से जो हायर होगा वही पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। किस किस सिचुएशन में, जहां पे आपका इंटेंशन फ्रॉड का नहीं था। ठीक है, 4 एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी या चारों आपने कर तो लिया, लेकिन उसके पीछे मेरी मंशा नहीं थी, मेरा फ्रॉड नहीं था। आपके एक्टिविटी में वो चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए, वो चीज़ें दिखनी चाहिए, वो चीज़ें दिखनी चाहिए कि आपने फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल भी फ्रॉड का इंटेंशन आपका नहीं था। ठीक है, लेकिन अब वहीं पे अगला पॉइंट ये आ जाता है फॉर द रीजन ऑफ फ्रॉड, मतलब आपका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था, गोलमाल करने का आपका इंटेंशन था। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिसर्स जब इस पे रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है कि आपका इंटेंशन था या आपका इंटेंशन नहीं था। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, अगर आप इंटेंशनली इन चारों में से कोई एक एक्टिविटी कर देते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी कितनी इंपोज होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी है ₹10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द पर्सन। बात को यहाँ पे समझिए, 10,000 या टैक्स जितना ड्यू था उसका 100%, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो हाई अमाउंट होगा वही पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज की जाएगी। तो यहाँ पे अंतर क्या रहा, दोनों में अंतर क्या रहा, अंतर दोस्तों यही रहा कि अगर अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड है, यानी कि आपका फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो ऐसे केस में 10,000 या 10% ऑफ टैक्स, ठीक है, विच एवर इज हाइयर पेनाल्टी लगेगी। लेकिन अगर आपका इंटेंशन होता है तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू, 10% तो पहले वाले में था, ठीक है, 100% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द पर्सन विच एवर इज हायर, यहाँ पे उतना पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। अब ये मत समझना कि अगर पेनाल्टी लग गई तो टैक्स से तो हम बच गए, नहीं, टैक्स से कहाँ बच गए। अगर आपके ऊपर टैक्स ऐसा काम करके आप पेनाल्टी को अट्रैक्ट कर देते हैं अपनी तरफ, तो टैक्स भी जमा करना है, पेनाल्टी भी जमा करनी है और इंटरेस्ट भी जमा करना है, यानी कि जहाँ 10 रुपये में काम होना था अब वो 100 रुपये में काम होगा। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो मेरे विचार से फ्रेंड्स ये पेनाल्टी जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो कभी भी गलत तरीके से आप इंटेंशनली कोई काम मत करिए कि जहाँ पे आपने टैक्स तो कलेक्ट किया अपने कस्टमर से, गवर्नमेंट को नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनसली रिफंड कर लिया, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया आपने, तो इन चारों में से कोई भी घटना आप मत घटाइए, आप तरीके से काम करिए, आप लोगों से कंसल्ट करिए, प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए, उसके बेसिस पर काम करिए। बिकॉज
जीएसटी ट्रैप जो है बड़ा लंबा है, ये एक तरीके का नेट है, एक जाल है, जिसके ट्रैप में अगर आ गए तो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए लोन भी लेना पड़ता है चुकाने के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा ज़रा। तो गाइज़ अब यहाँ पे हम 122 सेक्शन 2 की पेनाल्टी को एंड अप करते हैं और आगे आने वाली पेनाल्टी पे हम लोग डिस्कस करते हैं।